सतगुरु माता जी अपने प्रवचन में बता रही थी, ऐसे घरों में लक्ष्मी भी दौड़ दौड़ करके वास करती है। ऐसे घर सुख समृद्धि के स्रोत बन जाते हैं। सुख खुशहाली समृद्धि घरों में बरकत दौड़ दौड़ करके आती हैं। सतगुरु ने कहा, दुनियावी काम करते हुए हमें ये काम कर लें, फिर देखें बरकत है, फिर देखें सुकून, फिर देखें आनंद। जीवन में कैसा आनंद आता है, जीवन में कितना सुकून मिलता है। तो कहा, एक श्लोक का सहारा ले तो यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी का मान होता है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। जिन घरों में स्त्रियों को देवियों के समान समझा जाता है, उनकी मान सम्मान रखा जाता है, अब शब्द नहीं बोले जाते, उस घर में देवता भी निवास करते हैं, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, खुशहाली आती है। तो संत महात्माओं, सतगुरु शुरू से नारी शक्ति के उपरांत कि आज की दयनीय स्थिति को देखते हुए कि आज संसार कितना वासना से पूर्ण हो गया, आज संसार कितना निम्नता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, आज दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे, तो क्या जो लोग महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, क्या उनके घर में सुख शांति आ सकती है? क्या समाज में शांति आ सकती है? नहीं आ सकती। यानी इंसान का दोगलापन देखिए। जो उसकी माँ और बहन होती है, उसे वो इज्जत देना चाहता है, उसे सम्मान की नज़र से देखता, लेकिन वहीं दूसरे की माँ बहन पे वो गलत नज़र तक रखता है, कटाक्ष भी करता है, बैड कमेंट्स भी करता है। यानी अब उसकी नज़र बदल गई, घर के लिए नज़र और बाहर के लिए नज़र और। तो ऐसे व्यक्ति समाज के लिए ख़तरनाक होते हैं, समाज को उनसे अशांति होती है। आओ संत महात्माओं, तो हमें मान करना है, नारी शक्ति का भी सम्मान करना है, क्योंकि नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए रामकृष्ण भगवान। आओ संत महात्माओं, कहीं हम अपने लाभ के लिए नारियों की निंदा ना करें, नारियों पर अत्याचार ना करें, नारियों का शोषण ना करें, उन्हें हीन दृष्टि से ना देखें, क्योंकि आज समाज बदल गया है। देखा दास ने, जिस घर में 2-2, 4-4, 5-5 बेटियां हैं, परिवार अकरसाने लगता है। मान सम्मान उनकी माँ का यानी पत्नी का मान सम्मान कम कर देते हैं, अर्थात कहते हैं सब बेटी बेटी ही जनी। तो संत महात्माओं, क्या उस माँ का कसूर है जो बेटियों ने जन्म लिया? नहीं। जिन घरों में बेटियां जन्म लेती हैं, याद रखें उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बार की बात है, एक गीदड़ और गिदड़िया जंगल में रहा करते थे, और एक सुतेला बाप एक छोटी सी बच्ची को जंगल में छोड़ करके चला गया। सोचने लगा जंगल के जो है जीव जंतु इसे खा जाएंगे। वहीं जब गीदड़ गिदड़िया ने उस बच्चे को रोता देखा, निर्वस्त्र बच्चा, तो उन्होंने अपनी खो दी, अपनी झोंपड़ी जहाँ रहते थे वहाँ शरण दी, उसके लिए खाने के लिए भी लाते थे। जब लाते थे खाने के लिए, काफ़ी समय बीत गया, अब वो बच्ची जवान हो गई। गीदड़ और गिदड़िया ने सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए। आओ संत महात्माओं, एक बार एक राजकुमार की नज़र उस युवती पर पड़ी जंगल में। कहने लगे, इस निर्जन जंगल में आप क्या करती हो, और यहाँ तो कोई मकान भी नहीं, आप रहती कहाँ हो? वो कहती है, मैं आपको अपना मकान, अपना घर दिखाऊं। जब दिखाती है तो जहाँ गीदड़ और गिदड़िया रहते थे वहीं गहरा सा वो बना हुआ था, एक हॉल सा, उसमें ऊपर को झाड़ियाँ रख लेते थे ताकि कोई जंगली जानवर हमला ना करे। तो जब वो हाथ जोड़ के विनती करते हैं गीदड़ गिदड़िया कि हम वर की तलाश में थे, क्या आपको हमारी बेटी पसंद है? कहते जी आपकी बेटी बहुत सुंदर है। तो उन्होंने कहा, हमारे देने के लिए हमारे पास तो कुछ नहीं है राजन, आप तो राजकुमार लगते हैं, लेकिन हाँ आप इस रियासत के राजकुमार हैं, तो आज से हम आपकी रैयत में नहीं रहेंगे,
यानी बेटी के यहाँ का पानी नहीं पिएंगे, इसलिए आज से हम छोड़ देंगे, आप हमारी बेटी को सकुशल इज्जत सहित ले जाइए, इसे रानी बनाइए। राजा ने वचन दिया और बेटी को ले गया और राजा ने शादी उदी की वहाँ पे पूरी तरीके से। तो उसी दिन से गीदड़ और गिदड़िया भागते भागते वो घर छोड़ दिया, क्योंकि अब वो दामाद हो गया राजा, तो वहाँ पे उनकी रैयत में कैसे खाएं। भागते भागते संध्या हो गई, रात्रि होने को जा रही थी, हाँफ रहे थे, प्यास लग रही थी, व्याकुल हो गए। तो एक जगह थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। गिदड़िया गीदड़ से कहती है पहले आप पी लो। वो कहते हैं ना, तुझे प्यास लग रही हो, पहले तू पी ले। इस प्रकार से पानी थोड़ा था। गीदड़ गिदड़िया से कहता पहले आप पी लो, और गिदड़िया गीदड़ से कहती पहले आप पी लो। इसी आपके चक्कर में कहते हैं गर्मी का समय था, पानी सूख गया। और हुआ क्या, परमात्मा की ऐसी कृपा, दोनों ने प्यास के व्याकुलता के कारण प्राण त्याग दिए। जब प्राण त्याग दिए, क्योंकि कन्यादान किया था, कहते कन्यादान महादान। पता ये चला कि उन्हें उन जामे से मुक्ति मिल गई। उस गिदड़िया ने एक राजा के यहाँ कन्या का जन्म लिया, और उस राजकुमार ने एक राजा के यहाँ राजकुमार का जन्म लिया पुत्र के रूप में। अर्थात परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि कन्यादान करने से उनकी योनि भी छूट गई। जब इस बात की चर्चा राजा सगर ने सुनी, जब विद्वानों से सुनी, आत्मकथा सुनी कि एक कन्यादान करने से ऐसा हो जाता है, योनियों से छुटकारा मिल जाता है, तो राजा सगर 10,000 कन्याएं मांग रहे थे। लेकिन इंद्र चक्कर में ये पड़ गए थे कहीं मेरा सिंहासन ना छिन जाए। अगर 10,000 कन्याओं का कन्यादान कर दिया तो ये तो इंद्रलोक का वासी हो जाएगा, इंद्रलोक का राजा बन जाएगा। चिंता में पड़ गए और माँ सरस्वती से प्रार्थना की कि राजा सगर जब 10,000 बेटियां मांगे, पुत्रियां, तो तुम जिवा पे बैठ करके पुत्र कह देना, बड़ी कृपा होगी। मनाने लगा, विनती करने लगा। और संत महात्माओं, इधर राजा सगर ने घोर तप किया, माँ सरस्वती वहाँ प्रकट हुई और ब्रह्मा जी का उन्होंने यानी घोर तप किया। ब्रह्मा जी भी उपस्थित हुए। बोले राजन क्या चाहते हो, किस लिए घोर तप किया? कहते मुझे 10,000 पुत्रियाँ चाहिए। लेकिन मन में था कि मुझे 10,000 पुत्रियाँ चाहिए, लेकिन जैसे कहने को थे कि मुझे 10,000 पुत्रियाँ चाहिए, वैसे ही उनके मुख से निकला कि मुझे 10,000 पुत्र चाहिए। अब वो अचंभे में पड़ गए। उधर ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब माथे पे राजा सगर हाथ मारने लगे, मैंने ये क्या मांग लिया, मैंने तो पुत्रियाँ मांगना था, मैंने पुत्र कैसे निकल गया, क्योंकि माँ सरस्वती जी जिह्वा पे बैठी हुई थी। उधर राजा इंद्र खुशहाल हुआ कि अब बच गया मेरा सिंहासन। तो आओ संत महात्माओं, इधर 10,000 जब पुत्र हुए थे तो 10,000 बेटों को अभिमान हो गया, और उधर एक ऋषि के आश्रम पे गए तो वो भस्म हो गए थे, क्योंकि ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार किया। लेकिन कारण ये है कि हमें बेटियों का अपमान नहीं करना। एक कन्यादान करने से मुक्ति मिल गई, मानव जन्म मिल गया। और मानव जन्म कहते हैं मनुष्य जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो वारी गई, कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। इंसान ये 84 वाली जो है तेरी कमाई है, ये सारी मिट जाएगी यदि मानव जन्म में तूने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की। मनुष्य का जन्म मिलता है तो समझ ले ये तेरे लिए सौभाग्य है, क्योंकि यही वही जन्म है जिसमें परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, जिसमें भगवत प्राप्ति की जा सकती है, जिसमें आवागमन के बंधनों से निजात मिल जाती है। यही वो जामा है, यही वो हीरा जन्म भी कहा कि हीरा जन्म जो तुझको मिला ये मिटाने के काबिल नहीं, तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो गंवाने के काबिल नहीं। और संत महात्माओं, तो हीरा जन्म है, हर श्वास अनमोल मोती है, इसे मोती के समान जिएं, ज़िंदगी खुशहाली से जिएं, ज़िंदगी में धन्यवाद देते चले जाएं, तो वास्तव में जीवन में बड़ा सुकून और शांति मिलेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।